समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले मुनियों ने नैमिषारण्य वन में एक सभा की। उस समय व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यों के साथ श्री हरि का स्मरण करते हुए वहां पर आए। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी को आया देखकर महातेजस्वी शौनक आदि मुनि उठकर खड़े हो गए और सूत जी को नमस्कार किया और सुंदर उच्च आसन दे पाद्य अर्घ से पूजन किया। मुनियों द्वारा दिए आसन पर सूत जी बैठ गए। श्री सूत जी से शौनक आदि मुनियों ने विनय पूर्वक पूछा, हे मुनि, इस कलयुग में श्री हरि की भक्ति किस प्रकार से होगी? सभी प्राणी पाप में तत्पर होंगे, मनुष्यों की आयु कम होगी, ग्रह कष्ट, धन रहित और अनेक पीड़ा युक्त मनुष्य होंगे। हे सूत जी, पुण्य अति परिश्रम से होता है, इस कारण कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। पुण्य के नष्ट होने से मनुष्यों की प्रकृति पापमय होगी। इस कारण तुच्छ विचार करने वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, जिस तरह थोड़े ही परिश्रम, थोड़े धन से थोड़े समय में पुण्य प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बतलाइए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य और पाप करता है, उसके पुण्य और पाप का वही मनुष्य भागी होता है। ये शास्त्र का निर्णय है। हे सूत जी, जो मनुष्य रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, को मनुष्य रूप धारण किए श्री हरि को ही जानना चाहिए। हे मुने, कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से शनि के द्वारा प्रदत्त कष्ट मनुष्यों को ना भोगने पड़े तथा शनिदेव भी प्रसन्न हो। हे मुने, शनि की ग्रह दशा में बहुत ही घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। जिस व्रत से कथा से शनिकृत कष्टों का निवारण हो, उसको सुनने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रगण्य हो, क्योंकि सब प्राणियों का सदैव हित चाहते हो। मैं तुमसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो, जिसके करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और शनि ग्रह कृत कष्ट प्राप्त नहीं होते हैं। सूत जी बोले, युधिष्ठिर आदि पांडव वनवास में अनेक कष्ट भोग रहे थे। उस समय उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण को आया देखकर उनका बहुत ही आदर किया, मन में बहुत ही प्रसन्नता मानी और सुंदर आसन पर बिठाया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, तुम कुशल पूर्वक हो। युधिष्ठिर बोले, भगवान आपकी कृपा है, प्रभु कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलावे जिसके करने से ये ग्रह कष्ट न व्यापे। शनि ग्रह बहुत कष्ट देता है, अतः ऐसा कोई व्रत बतावे जिससे इस कष्ट से छुटकारा मिले। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने बहुत ही सुंदर बात पूछी है। मैं आपसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ। मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर शनिवार के दिन भगवान शंकर का व्रत करते हैं तो उन्हें शनिवार की ग्रह दशा में कोई कष्ट नहीं होता है, उनको निर्धनता नहीं सताती है तथा इस लोक में अनेकों प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर बोले, सबसे पहले यह व्रत किसने किया था? यह सब विस्तार पूर्वक कृपा करके कहें, विधि भी बतलावें तथा फल क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजन, शनिवार के दिन विशेषकर श्रावण मास में शनिवार के दिन लोह निर्मित शनि प्रतिमा को पंचामृत में स्नान कराकर अनेक प्रकार के गंध, पुष्प, अष्टांग, धूप, फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करें। शनि के सहस्त्र नामों का उच्चारण करें। तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा, काले वस्त्र का दान करें। फिर भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें। आरती कर प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी रक्षा करें। हे युधिष्ठिर, पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरे को केवल खीर, तीसरे को खजाला, चौथे को पूरियों का भोग लगावें। इस व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें। इस प्रकार करने से सब प्रकार के अनिष्ट, कष्ट आदि व्याधियों का सर्वथा नाश होता है। राहु, केतु, शनिकृत दोष दूर होते हैं और अनेक प्रकार के सुख साधन एवं पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होकर इस लोक में सभी प्रकार का सुख भोग अंत में मेरे लोक को प्राप्त होता है। सबसे प्रथम जिसने इस व्रत को किया था उसकी कथा कहते हैं। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक राजा राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम धर्मगुप्त था। उसने अपने शत्रुओं को वश में कर लिया। दैव गति से राजा और राजकुमार पर शनि की दशा आई। राजा को धर्मगुप्त राजकुमार के बैरियों ने समाप्त कर दिया। तब धर्मगुप्त राजकुमार के लिए कोई सहारा न रहा। राजगुरु को भी बैरियों ने मार दिया। राजगुरु की विधवा ब्राह्मणी रह गई तथा उसका लड़का शुचिव्रत रह गया। ब्राह्मणी ने राजकुमार धर्मगुप्त को अपने साथ ले लिया और अपने पुत्र को साथ लेकर नगर को छोड़कर चल दी। गरीब ब्राह्मणी दोनों कुमारों का बहुत कठिनाई से निर्वाह कर पाती थी। कभी किसी शहर
और कभी किसी नगर में दोनों कुमारों को लिए घूमती रहती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों कुमारों को लिए एक नगर से दूसरे नगर को जा रही थी। मार्ग में महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, महर्षि, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गई। यह मेरे दोनों कुमार आपकी शरण हैं, आप इनकी रक्षा करें। मुनिवर, यह शुचिव्रत मेरा लड़का है और यह धर्मगुप्त राजपुत्र है और मेरा धर्मपुत्र है। हम सभी घोर दरिद्र में पड़े हुए हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। शांडिल्य मुनि ने ब्रह्मणी की सब वार्ता सुनी और बोले, देवी, तुम्हारे ऊपर शनिदेव का प्रकोप है, अतः आप शनिवार के दिन व्रत करके भगवान शिव जी की आराधना किया करो और पीपल के वृक्ष का पूजन सूर्य उदय से पूर्व करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ब्रह्मणी और दोनों कुमार मुनि को प्रणाम कर श्री शिव मंदिर के लिए चल दिए। शनिवार के दिन दोनों कुमारों ने मुनि के उपदेश अनुसार शनि का व्रत किया तथा पीपल के वृक्ष की पूजा करके शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार दोनों कुमारों को करते करते 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत स्नान करने के लिए गया। उसके साथ राजकुमार नहीं था। कीचड़ में उसे एक बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया। शुचिव्रत ने उसको उठाया और देखा तो उसमें धन था। शुचिव्रत उस कलश को लेकर घर आया और माँ से बोला, हे माँ, इस शिव जी के प्रसाद को देख, भोलेश्वर ने कलश के रूप में हमें धन दिया है। माता ने आदेश दिया, बेटा, तुम दोनों इसको बांट लो। माँ के वचन सुन शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ और राजकुमार से बोला, भैया, अपना हिस्सा ले लो। परंतु शंकर जी की पूजा में विश्वासी राजकुमार बोला, माँ, मैं हिस्सा लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो कोई अपने सुकृत से जो भी पाता है वह उसी का भाग है और उसे स्वयं आप ही भोगना चाहिए। भोलेश्वर शिव जी मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे। धर्मगुप्त प्रेम पूर्वक और भक्ति के साथ शनि का व्रत करके पूजा करने लगा। इस प्रकार से 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त तथा ब्राह्मण पुत्र शुचिव्रत दोनों वन में घूमने के लिए गए। दोनों वन में घूमते घूमते काफी दूर निकल गए। उनको अनेक गंधर्व कन्याएं खेलती हुई मिली। ब्राह्मण कुमार बोले, हे भैया, श्रेष्ठ पुरुष स्त्रियों के बीच नहीं जाते, वे मनुष्य को शीघ्र ही मोह लेती हैं। विशेष रूप से ब्रह्मचारी को स्त्रियों से भाषण करना व मिलना नहीं चाहिए। परंतु गंधर्व कन्याओं के खेल को देखने की इच्छा रखने वाला राजकुमार खेल देखने के लिए उनके स्थान पर अकेला चला गया। ब्राह्मण कुमार नहीं गया। उन गंधर्व कन्याओं के बीच एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और अपने संग की सखियों से बोली कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सुंदर वन है, उसमें नाना प्रकार के जो सुंदर फूल खिले हैं, तुम सब जाकर उन सुंदर फूलों को तोड़ कर ले आओ, तब तक मैं यहाँ बैठी हूँ। सखियाँ आज्ञा पाकर चली गईं और वह सुंदर गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि जमाकर बैठ गई। राजकुमार उसके पास चला गया। राजकुमार को देखकर गंधर्व कन्या उठी और बैठने के लिए पल्लवों का आसन दिया। राजकुमार आसन पर बैठ गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हैं, किस देश के रहने वाले हैं तथा आपका आगमन कैसे हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र हूँ, धर्मगुप्त मेरा नाम है। मेरे माता पिता स्वर्ग लोक से धार गए हैं। बैरियों ने मेरा राज्य ले लिया है और मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ, वही मेरी धर्म की माँ है। फिर राजकुमार ने पूछा कि आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और किस कार्य से यहाँ पर आगमन हुआ है? गंधर्व कन्या बोली, विद्रविक नामक गंधर्व की मैं पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। आपको आता देखकर आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसी से मैं सखियों को अलग भेजकर अकेली रह गई हूँ। मेरे बराबर संगीत विद्या कोई निपुण नहीं है। भगवान शंकर ने हम दोनों पर कृपा की है, इसलिए आपको यहाँ भेजा है। अब से लेकर मेरा आपका प्रेम कभी ना टूटे। कन्या ने अपने गले का मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार को अत्यंत प्रसन्नता हुई और बोला, मेरे पास ना राज है ना धन है, आप मेरी भार्या कैसे बनेंगी? आपके पिता हैं, आपने उनकी भी आज्ञा ली है। गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर जाएं और परसों प्रातः काल यहाँ आएं, आपकी आवश्यकता होगी। राजकुमार से ऐसा कहकर गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों से जा मिली। राजकुमार धर्मगुप्त शुचिव्रत के पास चला गया और उसे सब समाचार कह सुनाया। फिर दोनों ने संपूर्ण समाचार अपनी माँ को जाकर बता दिया। उसके बाद से तीसरे दिन शुचिव्रत को साथ लेकर राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन में गया। उसने देखा कि स्वयं गंधर्वराज विद्रविक उस कन्या को साथ लेकर उपस्थित हैं। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिवादन और स्वागत किया। दोनों को सुंदर आसन पर बैठाकर राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मैं परसों कैलाश पर गौरी शंकर के दर्शनार्थ गया था।
वहां करुणा रूप सुधा के सागर भोले शंकर जी ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, गंधर्वराज, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक राजकुमार है। उसके परिवार के लोगों को बैरियों ने समाप्त कर दिया है। वो बालक गुरु के कहने से शनिवार का व्रत करता है और सदा मेरी सेवा में लगा रहता है। तुम उसकी मदद करो जिससे वह अपने शत्रुओं को वश में कर सके। गौरी शंकर की आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं अपने घर को चला गया। वहां मेरी पुत्री अंशुमति ने भी बहुत प्रार्थना की। शिवशंकर की आज्ञा तथा अंशुमति के मन की बात जानकर उसको इस वन में लाया हूँ और इसे आपको देता हूँ। आपके बैरियों को वश में करके मैं आपका राज्य आपको दिला दूंगा। ऐसा कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया तथा अंशुमति की सहेली की शादी ब्राह्मण कुमार शुचिव्रत के साथ कर दी और राजकुमार की सहायता के लिए गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना दी। धर्मगुप्त के बैरियों ने जब ये समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार की अधीनता स्वीकार कर ली और राजकुमार को राज्य लौटा दिया। धर्मगुप्त सिंहासन पर बैठा और अपने भाई शुचिव्रत को मंत्री नियुक्त किया। जिस ब्रह्माणी ने उसे पुत्र की भांति पाला था उसे राजमाता बनाया। शनिवार के व्रत के प्रभाव तथा शिव जी की कृपा से धर्मगुप्त इस प्रकार विदर्भ राज हुआ तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग भगवान शंकर की पूजा कर शिवलोक को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, आप भी इस व्रत को करें तो कुछ समय बाद आपको राज्य प्राप्त होगा और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होकर आपके बुरे दिन की शीघ्र समाप्ति होगी। युधिष्ठिर ने शनिवार व्रत कथा सुनकर श्री कृष्ण भगवान की पूजा की और व्रत आरंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से महाभारत में विजय प्राप्त करके राज्य पाया तथा अंत में स्वर्ग लोक को गए। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, जो मनुष्य शनिवार को शनिवार व्रत, पीपल का पूजन तथा भगवान शनि का दर्शन और पूजन कर शनिवार की कथा को सुनता है, उससे निर्धन को धन, अपुत्र को पुत्र, बंदी बंधन मुक्त हो, सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। नाना प्रकार के सुख भोग अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। इस कथा के कहने सुनने वाले दोनों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा संसार में नाना प्रकार के सुख भोग अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान शनिदेव की जय। श्री शनि चालीसा। श्री शनीश्वर देव जी, सुनहु श्रवण ममटे, कोटि विघ्न नाशक प्रभो, करो न मम हित दे। शनि देव मैं सुमिरऊं तो ही, विद्या बुद्धि ज्ञान दो मोहि। तुम्हरो नाम अनेक बखानो, क्षुद्र बुद्धि में जो कुछ जानो। अंतक पूर्ण रौद्र मनाऊं, कृष्ण बब्र शनि सब ही सुनाऊं। पिंगल मंद सौर सुख दाता, हित अनहित सब जग के ज्ञाता। नित्य जपै जो नाम तुम्हारा, करहु व्याधि दुख से निस्तारा। राशि विषम वस असुरन सुर नर, पन्नग शेष सहिस विद्याधर। राजा रंक रहई जोनी को, पशु पक्षी वनचर सबही को। कानन किला शिविर सेना कर, नाश करत सब ग्राम नगर भय। डालत वेद सबहि के सुख में, व्याकुल हो ही पड़े सब दुख में। नाथ विनय तुमसे
कह मेरी, करिए मोह पर दया घनेरी। मम हित विषम राशि महवासा, करिए नाथ यही मम आशा। जो गुण उड़द बार शनिचर, तिल जब लोह अन्न धन बस्तर। दान दिए से हो सुखारी, सोई शनि सुन विनय हमारी। नाथ दया तुम मोह पर कीजे, कोटिक विघ्न क्षणिक मह छीजे। वंदत नाथ जुगल कर जोरी, सुनहु दया कर विनती मोरी। कबहु तीरथ राज प्रयागा, सरयू तीर सहित अनुरागा। कबहु सरस्वती शुद्ध नार मह, या कहूँ गिरी खो कंदर मह। ध्यान धरत है जो जोगी जन, ताहि ध्यान मह सूक्ष्म हो ही शन। मैं अगम्य क्या करूँ बड़ाई, करत प्रणाम चरण शिरनाई। जो विदेश से बार शनिचर, मुड़ कर आवेगा निज घर पर। रहे सुखी शनिदेव दुहाई, रक्षा रवि सुत रखे बनाई। जो विदेश जावे शनिवारा, ग्रह आवे नहीं सहे दुखारा। संकट दे शनिचर ताहि, जेते दुखी होई मन माही। सोई रवि नंदन कर जोरी, बंधन करत मूल मत थोरी। ब्रह्मा जगत बनावनहारा, विष्णु सब ही नित्य देते आहारा। है त्रिशूल धारी त्रिपुरारी, विभु देव मूर्ति एकबारी। एक हुई धारण करत शनि नित, वंदत सोई शनि को दमन चित। जो नर पाठ करे मन चित से, सो नर छूटे गथा अमित से। सुपुत्र धन संतति बाढ़, कलिकाल कर जोड़े ठाड़। पशु कुटुंब बांधव आदि से, भरे भवन रही है नित सबसे। नाना भांति भोग सुख सारा, अंत समय तज कर संसारा। पावै मुक्ति अमर पद भाई, जो नित शन समुधान लगाई। प्रात जो नाम शनि दस, राह शनिश्चर नित उसके बस। पीड़ा शनि की कबहु न होई, नित उठ ध्यान धरे जो कोई। जो या पाठ करे चालीसा, होए सुख साखी जगदीशा। 40 दिन नित पढ़े सबेरे, पातक नाशय शनि घनेरे।
रविनंदन की अस प्रभुताई, जगत मोह तम नाशय भाई। या को पाठ करे जो कोई, सुख संपत्ति की कमी न होई। निश दिन ध्यान धरे मन माही, आदि व्याधि डिंग आवे नाही। 40 दिन नित पढ़े सबेर, पातक विनाशय शनि घनेरे। पाठ शनिश्चर देव को, कीन्हो विमल तैयार। करत पाठ 40 दिन, हो भव सागर पार। जो स्तुति दशरथ कियो, सम्मुख शनि निहार। सरस सुभाषा में वही, ललिता लिखे सुधा। बोलो शनि महाराज की जय। श्री शनिदेव सहस्त्रनाम। अमित भाषणे नमः। अखिला दोषग्राय, अपराकृताय, अप्रमेयाय, अति सुखदाय, अमराधिप पूजिताय, अवलोकात सर्वनाशाय, अश्वत्थमा मध्यराजुधाय, अपराध सहिष्णवे, अश्वत्थाम सुपूजिताय, अनंत पुण्य फलदाय, अतृप्ताय, अति बलाय, अवलोकात सर्व बंधाय, अक्षीण करुणानिधे, अविद्या मूल नाशाय, अक्षय फलदायकाय, नंद परिपूर्णाय, आयुष्कारकाय, अश्रितेष्टार्थवारदाय, आदि व्याधि हराय, आनंदमयाय, आनंद कराय, आयुधारकाय, आत्मचक्रधिकारिणे, आत्मस्तुत्य परायणाय, आयुष्कराय, अनुपूव्याय, अनुकूल्याय, आत्मरूप प्रतिमादान सप्रियाय, अमारमाय, आदिदेवाय, अश्वत्थ मूल जप प्रियाय, अति संपत् प्रदाय, अमोघाय, अन्यस्तुत्या प्रकोपिताय, अपराजिताय, द्वितीयाय, अति तेज से अभय पदाय, अस्तमस्थाय, अशेष दूरितापहाय, अघोर रूपाय, अति दीर्घ कायाय, अशेष भयानकाय, अनंताय, अन्नदात्रे, अंजन निभाय, अखिलात्मने, आर्कनंदनाय, अति दारुणाय, अक्षोभ्याय, अप्सरोभि प्रपूजिताय, अभीष्ट फलदाय, अरिष्ट मथनाय, अमर पूजिताय, अनुग्रहाय, अप्रमेय पराक्रम विभीषणाय, असाध्योगाय, गजन्न मनोहराय, जगत्त्रय प्रकुपिताय, नस्तमैर्वे, टंकार कारकाय, ढकार कृत पूजिताय, धक्कावाद प्रीति कराय, डमट डमरुक प्रियाय, नकारे कचिरो मणये, त्रिकाल वेदित व्याय, त्रिकाल मति तोषिताय, तुलोच्याय, त्रास्कराय, तिल तैल प्रियाय, सादित्य संकाशाय, कृष्ण गोग्रास चित्तस्य सर्व पीडा निवारकाय, नाना लोकाधिपाय, नाना भाषा प्रियाय, नाना रूपाधिकारिणे, नवरत्न प्रियाय, नाना विचित्र वेशाध्याय, नाना विचित्र विधायकाय, नाना आश्चर्य विधायकाय, नाना दीपाधिकर्त्रे, नाना लिपि समावृत्ताय, नाना शांतिदाय, क्षेमाय, आपन्नार्ति विनाशनाय, इंद्रार्चित पादाय, इंद्र भोग फल प्रदाय, इंद्र देव स्वरूपाय, तेष्ट वरदायकाय, इष्टापूर्ति प्रदाय, इंदुमतेष्ट वरदायकाय, इंदिरा रमण प्रीताय, इंद्र वंश निपाचृताय, इहा मुद्रेष्ट फलदाय, इंद्रा रमणाचृताय, तृतीयाय, ईश्वर प्रीताय, इष्णा त्रय वर्जिताय, उमा स्वरूपाय, उद्बोध्याय, उष्णाय, उत्सव प्रियाय, चुस्थोच्च फल प्रदाय, उरु प्रकाशाय, उमा देव वचन प्रीताय, उच्चस्थ योगदाय, उरु पराक्रमाय, उदर्व लोकादि संचारिणे, उदर्व लोकादिनायकाय, उजर्स्विने, उन्पादाय, ऋषि प्रोक्त पुराण ज्ञाय, ऋकाराक्षर पूजिताय, ऋषि परिपूजिताय, ऋग देव बंध्याय, ऋगुप्रणय, ऋजु मार्ग प्रवर्तकाय, लुलितो द्वारकाय, लूत भव पाश प्रभंजनाय,
लुकार रूपकाय, लब्ध धर्म मार्ग प्रवर्तकाय, एकाधिपत्य साम्राज्य प्रदाय, इनौग नाशनाय, एक पादे एक कस्मय, एको नविंशतिमास भुक्तिदाय, एको नविंशति वर्षदाय, ईणांक पूजिताय, ऐश्वर्य फल प्रदाय, इंद्राय, एरावत सुपूजिताय, ओंकार जप सुप्रीताय, ओंकार परिपूजिताय, ओंकार बीजाय, औदार्य हस्ताय, औन्नत्यदायकाय, औदार्य गुणाय, औदार्यशीलाय, औषध कारकाय, कज सन्निध धनुषे, करुणा निधये, कालाय, कठिन चित्ताय, काल मेघ संप्रभाय, किरीटिने कर्म कृते, कार्यत्रे काल सहोदराय, कालंबराय, कक्वहाय, कर्मठाय, काश्यपान्वयाय, काल चक्र प्रभेदिने, काल रूपिणे, कारणाय, कारिमूर्तये, किरीट मुकुटोज्ज्वलाय, कार्य कारण कालज्ञाय, कांचना भर्थामिन्ताय, काल दंष्टाय, क्रोध रूपाय, करालिने, कृष्ण केतनाय, कलात्मने, काल कर्त्रे, कृतांताय, कृष्ण गोप्रियाय, कलाग्नि रुद्र रूपाय, कश्यपात्म जस संभवाय, कृष्ण वर्णहयाय, कृष्ण गोक्षीर सुप्रियाय, कृष्ण घृत सुप्रीताय, कृष्ण गोदधि सुप्रियाय, कृष्ण गावय कचिताय, कृष्ण गोदान सुप्रियाय, कृष्ण गोदत्त हृदयाय, कृष्ण गोरक्षण प्रियाय, कृष्ण गोदान शांतस्य सर्व शांति फल प्रदाय, कृष्ण गोस्थान कामस्य गंगा स्नान फल प्रदाय, कृष्ण गोरक्षण स्नान सर्व भीष्ट फल प्रदाय, कृष्ण गाव प्रियाय, कपिला पुष्पसु प्रियाय, कपिला क्षीर पानस्य सोमपान फल प्रदाय, कपिला दान सुप्रीताय, कपिला जीहत प्रियाय, कृष्णाय नमः, कृष्णाय कृतिकांत स्थाय, कृष्ण गोवत्स सुप्रियाय, कृष्ण माल्याम्बर धराय, कृष्ण वर्ण तनुरूहाय, कृष्ण केतवे, कृष्ण देहाय, कृष्णांबर प्रियाय, क्रूर चेष्टाय, क्रूर भावाय, क्रूर दंष्टाय, कुरूपिणे, कमलापति संसेव्याय, कमलोद्भव पूजिताय, कामधेनु पूजन सुप्रियाय, कामधेनु समाराध्याय, कृपा पीयूष विवर्धनाय, कामधेन्वै चित्ताय, कृपराज सुपूजिताय, कामदोग्ध्रे कृद्धाय, कुरुवंश सुपूजिताय, कृष्णांगम महिष दोग्ध्रे, कृष्णेन कृत पूजनाय, कृष्णांगम महिष दान प्रियाय, कोणस्थाय, कृष्णांगम महिष दान लोलूपाय, काम पूजिताय, क्रूरावलोक नाथ स्वर्शनाय, कृष्णांगत प्रियाय, खगोताय, खंडनाय, खंडधराय, खेचर पूजिताय, खरांशुतनाय, खगानाम पतिवाहनाय, गोस्वा सक्त हृदयाय, गोचर स्थान दोषते, ग्रहराज दीपाय, ग्रहराज महाबालाय, गृधवाहाय, ग्रहपते, गोचराय, गान लोलूपाय, घोराय, धर्माय, घन तमसे, धर्मिणे, घन कृपाविंताय, घन नीलांबर धराय, अंगादि वर्ण सुसंजिताय, चक्रवर्ती समाराध्याय, चंद्रमत्या समर्चिताय, त्यातिर्हारिणे, चराचर सुखप्रदाय, चतुर्भुजाय, चाप हस्ताय, चराचर हित प्रदाय, छत्र धराय, छाया देवी सुताय, जय प्रदाय, जगन नीलाय, जपतान सर्व सिद्धिदाय, जप विध्वस्त विमुखाय, जम्भारी परिपूजिताय, जम्भारी विंधाय, जयदाय, जयाय, अय प्रदाय, जगदानंद कारकाय, ज्योतिषे, ज्योतिषान श्रेष्ठाय, ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकाय, झरझरी कृत देहाय, झल्लरी वाद्य सुप्रियाय, ज्ञान मूर्तये, ज्ञान गम्याय, ज्ञानिने, ज्ञान महानिधये, ज्ञान प्रबोधकाय, ज्ञान दृष्टयावलोकिताय, टंकिताखिल लोकाय, टंकृताय, टाम्बद प्रियाय, ठकारमय सर्वस्वाय, डंबर प्रभुआय, दंभाय, ढक्कानाद प्रियंकराय, डाकिनी शाकिनी भूत सर्वोपद्रव कारकाय, डाकिनी शाकिनी भूत सर्वोपद्रव नाशकाय, ढक्कार रूपाय, ढांभिकाय, णकार जप सुप्रियाय, णकार मय मंत्रार्थाय, कार वचनानंदाय, णकार करुणामयाय, णकार मय सर्वस्वाय, णकार एक परायणाय, तर्जनी धृत मुद्राय, तपसाम फलदायकाय, त्रिविक्रमानुताय, त्रयमय वपुर्धराय, तपस्विने, तपसा दग्ध देहाय, ताम्राधराय, तिल्लान संतुष्ट मन से, तिल दान प्रियाय, तिल भक्ष्य प्रियाय, तिल चूर्ण प्रियाय, तिलापूप प्रियाय, तिल होम प्रियाय, तापत्रय निवारकाय, तिल तर्पण संतुष्टाय, तिल तैल्यानत तोषिताय,
तिलैक दत्त हृदयाय तेजस्विने तेज सानिध्याय तेजोमय वपुर्धराय तत्व ज्ञाय तत्व गाय तीर्वाय तपोरूपाय तपोमयाय तुष्टिदाय तुष्टिकृते तीक्ष्णाय त्रिमूर्तये आत्मकाय तिल दीप प्रियाय तस्य पीडा निवारकाय तिलोत्तमा मेनकादि नर्तन प्रियाय त्रिभागमस्त वर्गाय स्थूल रोमणे स्थिराय स्थिताय स्थायी में स्थप्ताय स्थूल सूक्ष्म प्रदर्शकाय दशरथार्चित पादाय दशरथ स्त्रोतोषिताय दशरथ प्रार्थना क्लब दुर्भिक्षा विनिवारकाय दशरथ प्रार्थना क्लप्तवर द्वय प्रदायकाय दशरथ स्वात्मदर्शिने दशरथ भीष्टदायकाय दोर्विधनुर्धराय दीर्घस्म सृजता धराय दशरथ स्त्रोत्र वरदाय दशरथा भीष्टि प्रदाय दशरथ स्त्रोत संतुष्टाय दशरथेन सुपूजिताय द्वादशतम जन्मस्थाय देव पुंगव पूजिताय द्वादशस्याय द्वादशात्म सुताय द्वादश नाम भृते द्वितीय स्थ्याय द्वादशार्थ सुनवे देवज्ञ चित्तवासिने दाम्यंता सुपूजिताय द्विदशाब्दंतु दुर्भिक्षकारिणे दुस्वप्ननाशाय दुराराध्याय दुराधर्षाय दमयंती वरप्रदाय दुष्ट दूराय दुराचार शमनाय दोष वर्जिताय दुस्सहाय दोष हंत्रे दुर्लभाय दुर्गमाय दुख प्रदाय दुख हंत्रे दीप्त रंजित दिखंखाय दीप्यमान मुखाम्भोजाय दमयंत्या शिव प्रदाय दुंदरिक्षाय द्विजारा धन तत्पराय द्विज सर्वर्थ हारिणे द्विजराज समर्थिताय द्विजराज प्रियंकराय द्विजाय द्विज प्रियाय द्विजराजेष्टदायकाय द्विज रूपाय द्विज श्रेष्ठाय दोषदाय दुस्सदाय देवादिदेवाय देवेशाय देवराज सुपूजिताय देवराजेष्ट वरदाय देवराज प्रियंकराय दिव्यतने देव शिखामणे देवगान प्रियाय देव देशिक पुंगवाय द्विजात्मजा समाराध्याय ध्येयाय धर्मिणे धनुधराय धनुष्मते धनदात्रे धर्माधर्म विवर्जिताय धर्म रूपाय धनुर्दिव्याय धर्मशास्त्रात्म चेतनाय धर्मराज प्रियकराय धर्मराज सुपूजिताय धर्मराजेष्ट वरदाय धर्म भीष्ट फल प्रदाय नित्य तृप्त स्वभावाय नित्य कर्मरताय निज भक्तेष्टदायकाय निर्माण संदेहाय नीलाय निज स्तोत्र बहुप्रियाय नीलस्तोत्र प्रियाय नलराज सुपूजिताय नक्षत्र मंडल गताय नमतांग प्रिय कारकाय नित्यार्चित पदाम भोजाय निजाज्ञा परिपालकाय नवग्रह वराय नील वपुषे नल करार्चिताय नल प्रियानंदिताय नल क्षेत्र निवासकाय नल पाक प्रियाय नल सर्वात्र हारिणे नलिनात्मार्थ पूजिताय नीपाट विनिवासाय नल भीष्ट वर प्रदाय कलेश दर्शनस्य सुसाम्राज्य पदवी प्रदाय नक्षत्र राक्षधिपाय नील ध्वज विराजिताय नित्य योग रताय नवरत्न विभूषिताय नवग्रहाधिपाय नवाक्षर जप प्रियाय नवात्मने नवचक्रात्मने नवतत्वाधिपाय नवोदन प्रियाय नवधान्य प्रियाय निष्कंटकाय निसृपहाय निरपेक्षाय निरामयाय नागराजार्चित पदाय नागराज प्रियंकराय नागराजेष्ट वरदाय नागाभरण भूषिताय नागेंद्र गान नृताय नागाभरण भूषिताय नवमित्र स्वरूपाय नाना रूप जगत सष्ट्रे नाना रूप जनाश्रयाय नील जिमूत संकाशाय नील मेघ संप्रभाय नीलांजन चय प्रख्याय नील वस्त्रधर प्रियाय नाना गम विद्यान्ध्याय नाना नृप समावृत्ताय नाना वर्णाकृते नाना वर्ण सुरार्थवाय नागलोकांत वासिने नक्षत्रत्रय संयुक्ताय नभादिलोक असंभूताय नामस्त्रोत्र बहुप्रियाय नामापरायण प्रीताय नामार्चन वर प्रदाय नामस्तोत्रैक्षित्ताय नाना रोगार्ति भंजनाय नवग्रह भयापहाय नवग्रह सुसंपूज्याय नाना वेदा सुरक्षकाय नवग्रह धीराजाय नवग्रह जप्रियाय नवग्रह मय ज्योतिषे नवग्रह प्रदाय नवग्रहाणाम दीपाय नवग्रह सुपीडिताय नवमाणिक्य शोभिताय परमात्मने परब्रह्मणे परमेश्वर्य कारणाय प्रपन्न भयहारिणे प्रमत्तासुर शिक्षिकाय प्रासहस्ताय पंगुपादाय प्रकाशात्मने प्रतापवते पावनाय परिशुद्धात्मने पुत्र पौत्र प्रवर्धनाय प्रसन्नेक्षणाय प्रजापत्याय प्रियकाराय
प्रणतेप्सि तराज्यदाय प्रजानां जीव हेतवे प्राणिनां परिपालकाय प्राणि रूपिणे प्राणधारिणे प्रजानां हितकारकाय प्राज्ञाय प्रशांताय प्रज्ञावते प्रजार्दक्षिण दीक्षिताय प्रावर्षेण्याय प्राणकारिणे प्रसन्नोत्सववंदिताय प्रज्ञानिवास हेतवे पुरुषार्थैक साधनाय प्रजाकराय प्रतिकूल्याय पिंगलाक्षाय प्रसन्न धिये प्रपंचात्मने प्रसवित्रे पुराण पुरुषोत्तमाय पुराण पुरुषाय पुरुहुताय प्रपंच घृते प्रतिष्ठाय प्रतिकाराय प्रियकारिणे प्रयोजनाय प्रीतिमते प्रवर स्तुत्याय पुरुरव समर्चिताय प्रपंचकारिणे पुण्याय पुरुहुत समर्चिताय पांडवादि सुसंसेव्याय प्रणवाय पुरुषार्थदाय पयोज संवर्णाय पांडुपुत्रातिभंजनाय पांडुपुत्रेष्ट दात्रे पांडवानां हितांकराय पंच पांडवा पुत्राणां सर्वभीष्ट फलप्रदाय पांडुपुत्रार्ध चिरताय पूर्वजाय प्रपंच भृते पर चक्र प्रभेदिने पांडवेषु वर प्रदाय पर ब्रह्म स्वरूपाय पराज्ञा परिवर्जिताय परात्पराय पाशहंत्रे परमाणवे प्रपंच कृते पातंगिने पुरुषाकाराय पर शंभु समुद्भवाय प्रसन्नात् सर्व सकुदाय प्रपंचोद्भव संभवाय प्रसन्नाय परमोदाराय पराय परम करुणाय पर ब्रह्माय पन्न भयहारिणे प्रणतार्ति हराय प्रसाद कृते प्रपंचाय पराशक्ति समुद्भवाय प्रदान पावनाय प्रशांतात्मने प्रभाकराय प्रपंचात्मने विभ्रत कवच कुंडलाय बहुश्रुताय बहुमते ब्रह्म्याय प्रपंचोपशमनाय पृथ्वीपतये परशुराम समाराध्याय परशुराम वर प्रदाय परशुराम चिरंजीव वित्त प्रदाय परम पावनाय परमहंस स्वरूपाय परमहंस सुपूजिताय पंचम छत्राधिपाय पंचम छत्र सेविताय प्रपंच रक्षिते प्रपंच भयंकराय फल दान प्रियाय फल हस्ताय फल प्रदाय फल विषयक प्रियाय फाल्गुनस्य वर प्रदाय पुटक्ष मित्र पापौघाय फाल्गुनैन प्रपूजिताय फणिराज प्रियाय फुलाम्बुज विलोचनाय फल प्रियाय बलिने बभ्रुवे ब्रह्म विष्णुवीश क्लेश कृते ब्रह्म विष्णुवीश्वरूपाय पास्तष्ट्यार प्रमेयांगाय ब्रह्म चक्रार्धि दुर्लभाय ब्राह्मण प्रियाय भय प्रमथनाय ब्रह्मणे बहुरूपाय बहुप्रदाय अलर्क धुतिमते कालाय बृहदक्ष से बृहत्तन में ब्राह्मण भेदकते भक्त सर्वार्थ साधकाय भव्याय भोक्त्रे भीति कृते भक्तानुग्रह कारकाय भीषणाय भयक्षकारिणे उसुरादि सुपूजिताय भोग भाग्य प्रदाय भस्मीकृत जगत्त्रयाय भयानकाय भानुसुनवे भूति भूषित विग्रहाय भास्वदत्ताय भक्तिमतां सुलभाय भ्रुकुटी मुखाय भूत संग समावृत्ताय भाज्यश्रुणे भगवते धीमाय भक्ताभीष्ट वर प्रदाय भव भक्तैक चित्ताय गीतोन्मुखाय भूत संतोषकारिणे भक्तानां चित्त शोधनाय भक्तिगम्याय भयहराय भावज्ञाय भक्ति सुप्रियाय भूतिदाय भूतिकृते भोज्याय भूतात्मने भुवनेश्वराय मंदाय मंदगते मासमेव प्रपूजिताय मुचकुंद समाराध्याय मुचकुंद वर प्रदाय मुचकुंदार्चित पदाय महारूपाय महायशसे महाभोगिने महायोगिने महाकायाय महाप्रभवे महेशाय महादैश्वर्याय मंदार कुसुम प्रियाय महाकृतवे महामानिने महाधीराय महाजयाय महावीराय महाशांताय मंडलस्थाय महाद्वितीय महानुताय महोदराय महानीयाय महोदयाय मैथिली वरदायिने मार्तंडस्य द्वितीय जाय मैथिली प्रार्थना क्लर्प दशकंठ शिरोपहते रामर हराराध्याय महेंद्रादि सुराचिरताय महारथाय महावेगाय मणिरत्न विभूषिताय वेश नीचाय महाघोराय महासौरये महानुप्रियाय महादीर्घाय महाग्रासाय महादैश्वर्यदायकाय महाशुष्काय महारौद्राय मुक्ति मार्ग प्रदर्शकाय
मकर कुंभाधिपाय, मृकंड तनया चरताय, मंत्रागष्टान रूपाय, मल्लिका कुसुम प्रियाय, महामंत्र स्वरूपाय, महायंत्र स्थिताय, महाप्रकाश दिव्यात्मने, महादेव प्रियाय, महाबली समाराध्याय, महर्षि गण पूजिताय, मंदचारिणे, महामायिने, माशदान प्रियाय, माशोदन प्रीति चित्ताय, महाशक्ते, महागुणाय, यशस्कराय, योगदात्रे, यज्ञांगाय, युगांधराय, योगिने, योग्याय, याम्याय, योग रूपिणे, योगाधिपाय, यज्ञभृते, यजमानाय, योगाय, योग विदांबराय, यक्ष राक्षस वेताल कुष्मांडादि प्रपूजिताय, यम प्रत्यधि देवाय, युग पद्म गदायकाय, योग प्रियाय, योग युक्ताय, यज्ञ रूपाय, युगांत कृते, रघुवंश समाराध्याय, रौद्राय, रौद्राकृते, रघुनंद संलापाय, रघुप्रोक्त जप प्रियाय, रौद्र रोपिणे, रथारूढ़ाय, राघवेस्तर वरप्रदाय, रथिने, रौद्राधिकारिणे, राघवेण समर्चिताय, रोषात् सर्वस्य हारिणे, राघवेण सुपूजिताय, राशि द्वयाधिपाय, रघुबी परिपूजिताय, राज्य भूपाकाराय, राजा राजेंद्रम वंदिताय, रत्न केयूर भूषाढ्याय, रामानंद वंदिताय, रघु पौरुष संतुष्टाय, रघुवंश नृपय पूज्याय, रणन मंजीर नुपुराय, रविनंदनाय, राजेंद्रयाय, रघुवंश प्रियाय, लोहज प्रतिमादान प्रियाय, लावण्य विग्रहाय, लोक चूड़ामणये, लक्ष्मी वाणी स्तुति प्रियाय, लोक रक्षाय, लोक शिक्षाय, लोक लोचन रंजिताय, लोकाध्यक्षाय, लोकाबंध्याय, लक्ष्मणाग्रह पूजिताय, वेद वेदाय, वज्रदेहाय, वज्रांशधराय, विश्वबंध्याय, विरूपाक्षाय, विमलांग विराजिताय, विश्वास्याय, वायसारूठाय, विशेष सुखकारकाय, विश्वरूपिणे, विश्वगोप्त्रे, विभाव सुनुताय, विप्र प्रियाय, विप्र रूपाय, विप्राराधन तत्पराय, विशाल नेत्राय, विशिखाय, विप्रदान बहुप्रियाय, वैश्वान रस मधुतये, विष्णवे, विरिंचे, विशेषाय, विश्वकर्त्रे, विशांपते, विराडाधार चक्रस्थाय, विश्वभुजे, विश्वभावाय, विश्व व्यापार हेतवे, वक्र पूर्व विवर्जिताय, विश्वाद्भवाय, विश्वकर्मणे, विश्व सृष्टि विधायकाय, विश्व निवासिनाय, विश्वधार विलासिने, व्यासेन कृति पूजिताय, विभीषणेष्ट वरदाय, वांछितार्थ प्रदायकाय, विभीषण समाराध्याय, विशेष सुखदायकाय, विषम व्ययास्त जन्मस्थय कादश फल प्रदाय, वासवात्मज सुप्रीताय, वसुदाय, वासव वर्चिताय, विश्व त्राणयक नृताय, विरान मंदिर मूल स्थाय, बलि मुख सुख प्रदाय, विपाशाय, विक्तातांकाय, विकल्प परिवर्जिताय, वरिष्ठाय, वरदाय, वंद्याय, विचित्रांगाय, विरोचनाय, शुक्ल वपुषे, शांत रूपिणे, शनैश्वराय, शूलिने, शरण्याय, शांताय, शिवायाम प्रियांकराय, शिवा भक्तिमताम श्रेष्ठाय, शुचि प्रियाय, श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय, श्रुति जाल प्रबोधकाय, श्रुति पारक संपूज्याय, श्रुति श्रावण लोलुपाय, श्रुति अंतर्गत मर्मज्ञाय, श्रुतिरेष्ट वरदायकाय, श्रुति रूपाय, श्रुति प्रीताय, श्रुति से फल प्रदाय, श्रुति श्रुताय, शांत मूर्ताय, श्रुति श्रवण कीर्तनाय, शमी मूल निवासिने, शमी कृत फल प्रदाय, शमी कृत महाघोराय, शरणागत वत्सलाय, स्वागमयक निलयाय, शिव मंत्र मुक्तिदाय, शिवा मंत्र जप प्रियाय, शमी पत्र प्रियाय, शमी पर्ण समर्चिताय, शतोपनिष दस्तुत्याय, अंत्यादि गुण भूषिताय, शांत्यादि षड गुणों हेताय, शंख वाद्य प्रियाय, श्याम रक्त सिक ज्योतिषे, शुद्ध पंचाक्षर प्रियाय, चूडस द्वय संपूर्ण लक्षणाय, षडांग वर्णोज्वलाय, षोडशिने, षोडशांताय, षट शक्ति व्यक्त मूर्तिमते, षड भाव रहिताय, षडंग श्रुति पार गाय, षटकोण मध्य निलयाय, षट शास्त्र स्मृति पार गाय, षडाक्षर स्वरूपाय, षट चक्रों परिसंस्थिताय, स्वर्णेन्द्र नील मुकुटाय, सर्वाधीष्ट प्रदायकाय, सर्वात्मने, सर्वदोष घ्राय, सर्व गर्भ प्रभंजनाय, समस्त लोकाभयदाय, सर्व दोषांग नाशकाय, समस्त भक्त सुखदाय, सर्व दोष निवर्तकाय,
शत्रुनाश क्षमाय, सौम्याय, सर्व क्लेश निवारकाय, सर्वात्मने, सर्व धातुष्टाय, सर्व पीड़ा निवारकाय, सर्व रूपिणे, सर्व कर्मणे, सर्वज्ञाय, सर्वकारकाय, सुकृते, सुलभाय, सर्वाभीष्ट फल प्रदाय, सूर्यात्मजाय, सदा तुष्टाय, सूर्य वंश प्रदीपनाय, सप्तदीपाधिपाय, सुरासुर भयंकराय, सर्व संक्षोभ हारिणे, सर्वलोक हितंकराय, सर्वोदार्य स्वभावाय, संतोषात् क्लेशदाय, समस्त ऋषि स्तुत्याय, समस्त गणपा वृत्ताय, समस्त गण संसेव्याय, सर्व रिष्ट विनाशनाय, सर्व सौख्य प्रदात्रे, सर्व व्याकुल नाशनाय, सर्व संक्षोभ हारिणे, सर्व रिष्ट फल प्रदाय, सर्व व्याधि प्रशमनाय, सर्व मृत्यु निवारकाय, सर्व अनुकूल कारिणे, सौंदर्य मृद भाषिताय, सौराष्ट्र देशोद्भवाय, स्वक्षेत्रेष्टोर वर प्रदाय, सोमयाजित समाराध्याय, सीता भीष्ट वर प्रदाय, सुखासनोपविष्टाय, सर्ग पीड़ा निवारकाय, सौदामिनी सन्निभाय, सर्वालंकार संयुक्त कृष्ण गोदान सुप्रियाय, सर्वानुल्लिक शासनाय, सूर्य मंडल संचारिणे, संहार शस्त्र नियोजिताय, सर्वलोक क्षय कराय, सर्वारिष्ट विधायकाय, सर्व व्याकुल कारणे, सहस्त्र जप सुप्रियाय, सुखासनोपविष्टाय, संहार शस्त्र प्रदर्शिताय, प्रसन्नाय, सुश्रेष्ठाय, सुघोषाय, सुखदाय, सुहृदय, सिद्धार्थाय, सिद्ध संकल्पाय, सर्वज्ञाय, सर्वदाय, सुखिने, सुग्रीवाय, सुघृते, साराय, सुकुमाराय, सुलोचनाय, सुव्यक्ताय, सच्चिदानंदाय, सुवीराय, सुजनाश्राय, हरिश्चंद्र समाराध्याय, योपादेय वर्जिताय, हरिश्चंद्रेष्ट वरदाय, हंस मंत्रादि संसुताय, हंसवाह समाराध्याय, हंसवाह वर प्रदाय, हृदय हृष्टाय, हरिसखाय, हंसाय, हंस गतये, हविषे हिरण्यवर्णाय, हितकृते, हर्षदाय, हेमभूषणाय, हरिहोत्रे, हंस गतये, हंस मंत्रादि संसुताय, हनुमदर्चित पदाय, फल धृत पूजिताय, क्षेमदाय, क्षेम करते, क्षेम्याय, क्षेत्रज्ञाय, शामवर्जिताय, शुद्रघ्राय, शांतिताय, अपराध सहिष्णवे, आत्मा यत्त जगत्त्रयाय, काल भर्त्रे, कृष्ण गोग्रास तस्य सर्व पीड़ा निवारकाय, कामितार्थ प्रदाय, चंद्रमत्यार्तिहारिणे, छायापुत्राय, जपताम सर्व सिद्धिदाय, जगत जन मनोहराय, जगत त्रय प्रकुपिताय, जगत त्राण परायणाय, ज्ञान प्रबोधकाय, टंकितय नस्त मेरवे, टंकार कारकाय, ठकार कृत पूजिताय, धक्कावाद प्रीतिकाराय, डमट डमरूक प्रियाय, लकाराय शिरोमणे, त्रिकाल वेदित्व्याय, त्रिकाल मतितोषिताय, तुलोच्याय, त्रासकराय, तिल तैल प्रियाय, तिलखंड प्रियाय, तेजसादित्य संकाशाय, दशरथ स्तोत्र संतुष्टाय, देव दानव दर्प घ्राय, दिनम प्रत मुनिस्तुताय, दैवज्ञ पूजिताय, दृष्टि मात्र दैत्य मंडल नाशकाय, दुज दानैक निर्ताय, दुज दानैक चित्ताय, देवादि वंदिताय, निज पीड़ार्ति हारिणे, नलापत भंजन क्षमाय, लक्ष्य तीर्थ सकृत स्नान सर्व पीड़ा निवारकाय, नवधा भंज देहाय, नीच भाषा प्रचाराज्ञाय, नीचे स्वल्प फल प्रदाय, नवग्रह समाराध्याय, नवग्रहधीश्वराय, प्रसन्नात् सर्व सुखदाय, पंच पांडव पुत्राणाम सर्वारिष्ट निवारकाय, पराहंकार भंजनाय, भवभूत गणेश स्तुत्याय, विश्व सृष्टि समुद्भूताय, विश्व चित्र विधायकाय, वांग मनोतीत विग्रहाय, शुष्कोदराय, शूल बाणये, शमीतरु स्वरूपाय, श्री हालास्य क्षेत्रवासिने, श्रीमते शक्तिधराय, क्षिति भूषाय, क्षमाश्रयाय, क्षमाधराय, शयद्वराय नमः। बोलो भगवान शनिदेव महाराज की जय। इति श्री शनि सहस्त्रनाम।